सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, आप नोट आउट कर लें, लो लिटरेसी रेट एंड नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट और लो लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है। लिटरेसी रेट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा कि फातिमा आसिफ, लिटरेसी रेट को थोड़ा सा आप रिव्यू करें। जो मैंने आप लोग को लिटरेसी रेशियो इन पाकिस्तान बताया था, उसको थोड़ा सा आप रिव्यू करवा दें। ओके मिस, लिटरेसी रेट वो होते हैं जो हर ईयर में नंबर ऑफ मेल फीमेल्स और और एजुकेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। बेटा, इसमें तो हम ये बताते हैं ना कि पॉपुलेशन जो है हमारी वो कितनी लिटरेट है और कितनी इलिटरेट है। यस ये होता है लिटरेसी रेट, ठीक है। जी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि लिटरेसी रेट जो है वो हमारा जो है कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट में क्या उसको मतलब कि हेल्प आउट करता है, ठीक है। जो हमारा मुल्क है, ठीक है, पाकिस्तान, जो उसकी जो है वो डेवलपमेंट ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल। तो इसमें जो हमारा जो लिटरेसी रेट है, जो हमारा एजुकेशन का जो रोल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हमारा लिटरेसी रेट हाई होगा तो मतलब कि हमें अगर हमारा लिटरेसी रेट हाई होगा तो इट्स मीन कि हमारा जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, प्रोग्रेस की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये है कि जब डेवलप कंट्रीज़ जो होते हैं उनकी क्या होती है, एजुकेशन अच्छी होती है, वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं और मतलब कि उनकी जो है वो नए नए किस्म की उनमें इन्वेंशन होती है। तो ये जो है वो एजुकेशन से ही जो है वो होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ऑल्दो ऑल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव वेरी हाई लिटरेसी रेट। जो प्रोग्रेस कंट्रीज़ होती हैं उनका जो है वो हाई लिटरेसी रेट होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि हम लोग जो है वो कुछ तरीके पढ़ेंगे कि हमारे पास लिटरेसी रेट प्ले करने का नेशनल डेवलपमेंट में लिटरेसी रेट का क्या फॉलोइंग वेज हैं लिटरेसी रेट को, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, ठीक है। अब हमारे पास साउंड इकोनॉमिक प्ले अ वाइटल रोल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। अब ठीक है, इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक आपको पता है जो आमदनी है वो हर मुल्क के लिए प्रोग्रेस के लिए, हर मुल्क के प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमारे मुल्क में आमदनी आएगी, हमारे मुल्क में मतलब कि इकनॉमी हमारी अच्छी होगी तो इट्स मीन कि हम डेवलप एंड प्रोग्रेस कंट्रीज़ में शुमार होंगे, ठीक है। देन अब हमारे पास ये है कि ओनली इकनॉमी अगर हमारी अच्छी होगी हमारी कंट्री की, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप जो है वो आपने सीए किया हुआ है या कोई भी तो आप अपना जो है वो बिजनेस को यहाँ पे रन आउट करेंगे और उसको बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो इट्स मीन कि आपके पास बाहर की करेंसी जो है वो पाकिस्तान में आएगी, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक जो है वो इंक्रीज़ होगी, जीडीपी इंक्रीज़ होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी में आ जाएंगी, ठीक है। अब मतलब एजुकेटेड पीपल जो है, नॉट ओनली बाय एजुकेशन पीपल एंड एक्सपर्ट्स कंट्री कैन बी गेट प्रोग्रेस। अब ये किससे होगा, अगर जो एजुकेटेड लोग होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, वही मतलब कि उन जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो एजुकेटेड, उन्हीं को ही न्यूली इन्वेंशन आइडियाज़ आते हैं ना, वही मतलब कि आगे चलते उसको आगे बढ़ाते हैं ना, उस उन्हीं को ही डेवलपमेंट हासिल होती है ना, ठीक है। व्हेन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन कंट्री, जब कोई भी डेवलपमेंट जो है वो टेक प्लेस करती है कंट्री में, तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो उनकी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो उनकी अच्छी हो जाती है। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि गुर्बत जाएगी, ऑब्वियसली जो एजुकेटेड पीपल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि कहीं ना कहीं अपने हाथ पैर चला के या कुछ भी करके वो मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा, बेरोजगार तो नहीं होगा ना, नो मिस। ठीक है। तो इससे ये होगा कि हमारे कंट्री की जो होगी वो गुर्बत जाएगी, मतलब पॉवर्टी जाएगी, ठीक है। क्या जाएगी मिस? पॉवर्टी, टीचर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। पॉवर्टी,
ठीक है। जब कंट्री प्रोग्रेस करता है, मैं रिड्यूस पॉवर्टी के बारे में बताती हूँ। जब कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है, किससे? एजुकेटेड पीपल से, एक्सपर्ट पीपल से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगी? मोर इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होगा हमारे पास। अब ऑब्वियसली कोई जो एजुकेटेड बंदा होगा या बंदी होगी, वो अपना ही बिजनेस रन आउट करेगा या कहीं जॉब करेगा ना। जो अपना बिजनेस रन आउट करेगा, वो तो फिर अपना कोई सेटअप बनाएगा ना, जिससे जो है वो ऑब्वियसली वो जब सेटअप करेगा तो 2-4 लोग और अपने पास रखेगा। तो इससे क्या होगा कि जो है वो हमारी जो गुर्बत है वो कम होगी, बेरोज़गारी हमारी कम होगी, ठीक है। अब थर्ड है हमारे पास इंक्रीज नेशनल प्रोडक्शन। अब क्या होगा कि हमारे पास जो है वो नेशनल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। एजुकेटेड फार्मर्स एंड स्किल्ड पीपल्स इंक्रीज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट विच लीड्स द कंट्री लाइक डेवलप्ड कंट्री। अब जो हमारे पास एजुकेटेड, अब हमारे पास जो है जो पढ़ा लिखा किसान होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास पढ़ा लिखा किसान होगा और एक्सपर्ट लोग होंगे, मतलब अच्छे दानिशमंद जो होंगे लोग होंगे, तो वो क्या होंगे? अपने एग्रीकल्चर को या अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। उनको बढ़ाएंगे और जो है वो उसको बढ़ाने की, इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है वो हमारा कंट्री जो है वो डेवलप करेगा। वो नई नई प्रोडक्शन बनाएगा, ठीक है। वो नई प्रोडक्शन बनाएगा तो इससे ये होगा कि हमारे कंट्री में जो है वो डेवलप होगी चीज़ें, जो वो बाहर फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, फिर बाहर की करेंसी हमारे कंट्री में आएगी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी मिस। ओके। यस। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। अब हमारे पास ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि एजुकेटेड पीपल और इलिटरेट पीपल में आप लोगों को डिफरेंस नज़र आता होगा, ठीक है। एजुकेटेड पीपल जो होंगे, जो मतलब अपने आप को मेंटेन करेंगे, उसका अपना कोई स्टैंडर्ड बनाएंगे सोसाइटी में, ठीक है। वो अपना कोई स्टैंडर्ड बनाएंगे। जो इलिटरेट पीपल होगा, उसको तो मतलब कि माशरे की कोई मतलब कि जान पहचान ही नहीं होगी ना, कि उसको माशरे में किस तरह उठना है, बैठना है, किस तरीके से उसको मतलब कि अपनी फैमिली को रन आउट करना है या अपने बच्चों को पढ़ाना है या कैसे, उसको तो ये चीज़ की समझ ही नहीं होगी ना। लेकिन जो लिटरेट पीपल होगा, जो एजुकेटेड पीपल होगा, वो अपने माशरे में इज्जत बनाएगा, ठीक है। उसको उठने बैठने की तमीज़ होगी कि उसको कैसे करना है या क्या करना है, ठीक है। अब हमारे पास पुअर इकोनॉमिक कंडीशन पे लोगों की वजह से, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारा, वो भी पुअर ही कहलाता है, ठीक है। तो इट कैन बी इंक्रीज बाय हाई लिटरेसी रेट। और इससे क्या होगा? अगर हम हमारे जो मुल्क के लोग हैं, जो हमारे मुल्क की नई जनरेशन है, अगर वो ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो हैं वो एजुकेटेड हो जाएंगे, मतलब कि सबको एक अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, तो उनको मुआशरे में उठने बैठने की तमीज़ आ जाएगी कि ये ऐसे होगा, ये इसमें हम क्या लिखे मिस, मतलब कि हम अब ये लिख सकते हैं कि पुअर इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की वजह से जो है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड है लिविंग का, कंट्री का, वो भी पुअर ही कहलाता है। तो अगर हमारे जो है एजुकेटेड पीपल जो है, अगर हम हमारे जो न्यू जनरेशन है वो एजुकेशन हासिल करेगी, या उसमें जो है वो नई नई एक्सपर्ट्स बनेंगे या अपने नई आइडियाज़ पुट करेंगे, तो इससे ये होगा कि हमारे कंट्री का जो है वो लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा और हमारा वे ऑफ लिविंग जो है वो भी जो है वो स्टैंडर्ड कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फॉर नेशनल वेलफेयर, ठीक है। कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो नेशनल वेलफेयर में कैसे करेंगे, ठीक है। टुडे एजुकेशन हैज़ बिकम एन इन्वेस्टमेंट फॉर द नेशनल वेलफेयर एंड प्रोग्रेस, ठीक है। आज जो है वो एजुकेशन ही जो है वो जो है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गई है नेशनल वेलफेयर और प्रोग्रेस के लिए। लेट्स सपोज कि अगर किसी के पास जो है वो नेशनल वेलफेयर में कोई मतलब कि इतना पढ़ा लिखा है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई इतना एजुकेटेड पीपल है, वो क्या करेगा? एक ज़मीन लेगा, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पे स्कूल
या यूनिवर्सिटी खोलने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा कि वो कंट्री को नेशनल वेलफेयर मतलब कि अच्छी चीज़ भी वो बना रहा है, और इससे क्या होगा कि हमारे कंट्री के जो लोग हैं या जो सिटी के लोग हैं वो उसमें वहाँ पे एजुकेशन भी हासिल कर सकेंगे। अब वो जिसने जो है इन्वेस्टमेंट की है वो चाहेगा कि उसका स्कूल या यूनिवर्सिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स बेटर हो, उसमें अच्छी एजुकेशन हो, उसमें अच्छे टीचर्स हो, उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो एज़ कम्पेयर टू द अदर स्कूल, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस अपने कंट्री के लिए ये कि जो स्कूल कॉलेज ये क्या कर रहा है, अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए बना रहा है, ठीक है। वेलफेयर कंट्री के जो है वो नेशनल वेलफेयर के लिए बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। अब हमारे पास ये है कि जो एजुकेटेड पीपल होगा वो डेमोक्रेटिक वैल्यू को जमहूरियत पसंद उसको जो है वो अंडरस्टैंड करेगा। एजुकेशन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक वैल्यू टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब अगर एक इंसान जो है वो पढ़ा लिखा होगा, उसमें जो है वो शऊर होगा, तो वो जो है वो डेमोक्रेसी क्या होता है, जमहूरियत। मैंने आप लोग को ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, डेमोक्रेसी इन इस्लाम, ठीक है। तो वो जमहूरियत की उसके साथ जो जमहूरी जो हो रहा होगा, या जो मतलब कि उसके जो राइट्स हैं, उसके जो कंट्री में राइट्स हैं, वो उसको जो है वो टेक ऑफ कर सकेगा, ठीक है, वो उसको ले सकेगा। मतलब उसके हक पे कोई भी मतलब के वो उसको नहीं मार उसका अगर हक होगा तो उसको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर वो एजुकेटेड होगा, उसको लॉ की समझ होगी, या मतलब कि वो अपने जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करता है कि उसके ये वैल्यूज़ हैं इन अ कंट्री, इन अ सोसाइटी, तो वो क्या करेगा कि वो अपने अपने अपनी डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेक्ट करेगा उसको, ठीक है। अब ये है कि हमें एजुकेशन जो है वो हर फील्ड में हासिल करनी चाहिए पाकिस्तान की। ज़रूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, इवन आप तो हमारे पास इतनी फील्ड्स आ गई हैं कि आप किसी भी शोबे में जाके जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, और आगे आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो हर फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर अटेंशन जो है वो पेड हो, मतलब प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए एजुकेशन को ही। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बस एजुकेशन जो है वो, एक तो आपने स्कूल खोल लिया लेकिन उसमें जो है वो आप कोई भी किताबें पढ़ा रहे हैं, नहीं। एक प्रॉपर लेवल ऑफ चैनल होना चाहिए एजुकेशन का, कि भाई इस हिसाब से इस क्लास में पढ़ाई होगी, इस हिसाब से इधर ये पढ़ाई होगी। आजकल के बच्चे का जो लेवल है वो इतना है, तो हमें उस लेवल के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। तो लेवल ऑफ एजुकेशन हमारे पास अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो अब हमारा जो है वो 60% है, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ कंट्री लिटरेसी रेट जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है वो अपना लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहिए डेवलपमेंट कंट्री पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो हमारा अमाउंट नेशनल बजट में लिटरेसी रेट के लिए फिक्स किया गया है उसको भी बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो एजुकेशन जो है वो सबको जो है वो हासिल होनी चाहिए। अगर हमारा आपको पता है कि कैबिनेट में हमारे जो है वो हर चीज़ के बजट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि इसका इतना बजट, तो हम जो नेशनल बजट में जो है वो पाकिस्तान का एजुकेशन का जो बजट है वो थोड़ा लो है। तो उसको ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि उसका जो बजट है वो बढ़ाएं एजुकेशन का, ठीक है। एजुकेशन जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए, चाहे वो गाँव के लोग हों, शहर के लोग हों, या कोई भी हो। एजुकेशन जो है वो सबके लिए ज़रूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई कि वो बोले कि भाई ये तो गाँव में रहता है, तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे ये क्या करेगा आगे चल के, इसको तो भाई खेती बाड़ी करनी है, उसको तो दुकान ही संभालना है। नहीं, इट्स मीन के एजुकेशन जो है वो गाँव के बच्चा हो या शहर का हो, एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल, ठीक है। तो हमारे पास जो पाकिस्तान में जो 70% हमारी टोटल पॉपुलेशन है, अगर ये होगा कि अगर सारे जो है वो इस बात को समझने लगे एजुकेशन के राइट्स को, तो हमारा जो वे ऑफ लिविंग ऑफ पाकिस्तान का है वो हाई स्टैंडर्ड पे चला जाएगा। और जो हमारी जो है वो जो एजुकेशन है, एजुकेशन लिटरेसी रेट है हमारे पाकिस्तान का, वो भी जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, वो भी एक अच्छे उसमें जो है वो एक मकाम पाएगा,
ठीक है, अब ये आप लोगों ने जो है मैंने आप लोगों को समझा दिया. इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक? Any question related No. to this topic? No, miss. समझ तो आ गया बहुत अच्छी तरीके से. Zarmeen, do you have a question related to this topic? No, miss. Okay. Kindly turn on your cameras, all of you. I want to take your attention. बस ये चेक करें कितना भर लिया. जी ठीक है, वेरी गुड. अब मैं आप लोगों को जो है ना होमवर्क यूनिवर्सिटी पे पोस्ट कर दूंगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा. वो ओके क्वेश्चंस कैसे करेंगे? जी, मैं आप लोग को पिक्चर भेज दूंगी, आप लोग को वो फेयर कॉपी में करना है. ओके सही है, सही है. ओ आज फिर दे रही है तो सही है.